आज मैं आपको लेकर चलता हूँ नगीना तिजारा सड़क की साइड पर। ये साइड देख रहे हैं हम गांव नोटकी में। गांव नोटकी शहीदों की धरती है और यहाँ फ़िलहाल सर्वे चल रहा है। सर्वे इसका भौगोलिक सर्वे है। यहाँ सर्वे जो होना है वो 6 महीने में इसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद डीपीआर बनेगी। और जो ये टीम है, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की टीम है। इसको 30 लाख रुपए में ये टेंडर दिया गया है। और हमारे साथ हैं ताराचंद जी। ये ताराचंद जी नोटकी गांव से ही हैं और आपसे परिचित हैं। इनके कई वीडियो भी आपके सामने इस सड़क को लेके सामने भी आए हैं पहले भी। क्या नाम है आपका? ताराचंद है जी मेरा नाम। ताराचंद जी, नगीना तिजारा सड़क की सर्वे कब से शुरू हो गई है? कल से हो रही है जी। कल से हो रही है। हाँ। परसों भी तो टीम आई थी। ना कल भी आई है तो परसों भी आई। हाँ हाँ, 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए। हाँ, परसों तो क्या क्या अब तक टीम ने किया है यहाँ? यहाँ टीम ने किया है जी, मशीन लगाते हैं उसको, मतलब जांच करते हैं कितना पत्थर है, कितनी मिट्टी है। अच्छा, मशीन लगाते हैं। हाँ, मशीन से पता कर रहे हैं। मशीन से पता कर रहे हैं। पत्थर भी तो लेके गए थे सैंपल के लिए? हाँ, सैंपल के लिए पत्थर भी लेके गया। और कोई जैसे इसका दूसरी और चीज़ें कुछ उन्होंने सैंपल के तौर पे ली हैं क्या? ऐसा कुछ जानकारी? मलबा लिया है उन्होंने। अच्छा, मलबा भी लिया है, पत्थर भी लिया है। हाँ, दोनों चीज़ लिए हैं। दोनों चीज़ लिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जी जी। ये सड़क अब सर्वे चल रहा है, रिपोर्ट आएगी सर्वे की, फिर बजट होगा, ये सारी चीज़ें होगी, फिर निर्माण कार्य भी होगा। इस सड़क के बनने से नगीना तिजारा जो नोटकी से होकर सड़क बननी है, इससे कितना फ़ायदा है दोनों इलाकों को? इससे बहुत ज़्यादा फायदा है जी, क्योंकि हम 50 किलोमीटर जाके तिजारे आते हैं, यहाँ से 9 किलोमीटर तिजारा है। अच्छा, यहाँ से 9 किलोमीटर तिजारा है, तो फिर तो 10 मिनट में ही पहुँच सकते हैं। हाँ, अगर मान लो आप इधर के जाते हो, कहाँ से? सड़क से नगीना से। नगीना से कहाँ से जाएंगे? तिजारा के लिए नगीना से तिजारा। नगीना से जाएंगे बड़कली चौक। हाँ, बड़कली चौक से फिरोजपुर जिरका, फिर फिरोजपुर जिरका से फिर जाएंगे हम तिजारा। तो इतने वापसी मतलब आदमी दोबारा चक्कर लगा देता है पैदल। अच्छा, पैदल भी चक्कर लगा देगा ये? हाँ। तो ये तो बहुत बड़ी बात आपने कही। तो कितनी रिश्तेदारियां होंगी दोनों तरफ की? भाई, अगर हम नगीना पिनंगवा क्षेत्र की बात करें, उधर तिजारा किशनगढ़ की तो ये बात करें, हजारों के लगभग से भी ज्यादा होंगी रिश्तेदारियां। तो अब तो पहाड़ से पहले लोग आते जाते थे, अब भी कोई आता है कि यहाँ से? हाँ, आते हैं अब भी लोग? भी आते हैं। तो उनका क्या कहना होता है जो उधर से राजस्थान के लोग इधर नगीना की तरफ आ रहे हैं? ये सड़क कब कटेगी? कब कटेगी? हाँ, मतलब जैसे आराम तो मिले। हाँ। बहुत से लोग ऐसे भी तो हैं जिन पे पैसे नहीं है, वो जबरदस्ती भी आते हैं पैदल। बिल्कुल। तो अब क्या अंदाजा लग रहा है? अब सर्वे जैसे शुरू हो गया है, तो अब ये टीम से आपकी बात हुई है, तो टीम वाले क्या कह रहे थे? क्या उनका? कह रहे हैं कि जल्दी होगा इसका कार्यक्रम और दोबारा से बजट छूटेगा इसका। अच्छा, दोबारा से बजट छूटेगा। हाँ, अभी सर्वे करेंगे, फिर दोबारा से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी, डीपीआर। उसमें बजट तय होगा कि इतना बजट इसमें लगेगा। इसलिए ये पत्थर के, मलबे के और जो चीज़ें हैं उनके सैंपल ले रहे हैं, ताकि ये अनुमान लगाया जाए इसमें कितने खनिज पदार्थ, कितना पत्थर और कितनी दूसरी ऐसे पदार्थ हैं जो काम में लिए जा सकते हैं। हाँ, तो आपकी उम्र कितनी हो गई होगी? मेरी उम्र हो गई 55-56 साल की। 55-56 साल। तो आप भी कभी उधर गए हो राजस्थान की तरफ, इसी पहाड़ से होते हुए नोटकी से? अब भी चले जाते हैं। तो कितनी देर में आप चले जाते थे? अब तो मतलब लग जाएगा जी कम से करीब ना तो आधा घंटा। आधा घंटा? हाँ। और जब पहले जाते थे तब? पहले तो 12 मिनट के अंदर पहुंच जाते थे सरेटा में। 12 मिनट में सरेटा दूसरी तरफ? हाँ। तिजारा के दूसरी तरफ। हाँ। और ये लोग भी उधर से ही आ रहे हैं, देखिए। ये बाड़ज की तरफ से, और ये नोटकी का ये पहाड़ आपको दिख रहा है, ये देख के आए हैं, ऊपर तक गए होंगे। उधर से लोग आते जाते हैं। हाँ, सड़क पे मतलब जो कटरी है इस पे ऊपर तक आधा सा काम तो हो रहा है नहीं इसका? हाँ, मोटरसाइकिल पहुंच जाती हैं। आधा सा काम इसका हो रहा है। आपको बिल्कुल और नज़दीक से दिखा दें, और फिर आपको ताराचंद जी से फिल्म मिलवाएंगे और आपकी सीधी बात ताराचंद। अच्छा ताराचंद जी, मैं पूछ रहा था, आप केवल 12 मिनट में उधर राजस्थान के में चले जाते थे? सरेटा में? सरेटा में
12 मिनट में? 12 मिनट में एक बंगला है, हाँ। और उस बंगला पे जाके हुक्का पी लिया था। अच्छा, 12 मिनट में बंगला में जाकर हुक्का पी लेते थे। हाँ, तो ये कितने दिन पहले की बात होगी? ये कम से कम ना तो 20-22 साल की बात होगी। 20-22 साल पहले, जब तो फिर भरपूर जवानी थी आपकी। बिल्कुल। तो तो आज के वक्त में कितना टाइम लग जाएगा अगर आप उधर जाते हो, सरेटा बंगले की बात करें? आधा घंटा तो लग ही जाएगा। आधा घंटा लग जाएगा। जैसे पहले तो- 12 मिनट लगता था हाँ, सिर्फ। अब तो बैठ के ही नहीं, कई जगह सांस लेना पड़ता है। सांस लेना पड़ता है। तो और क्या फायदा होगा? ये नगीना तिजारा सड़क निकलती है तो इसके और क्या फायदे आपको लगते हैं? और ये भाई एक तो रिश्तेदारियों का आप बता रहे हो, रिश्तेदारियों दोनों का तरफ फायदा की। है, हाँ। हाँ, फिर कोई कंपनियां वगैरह कंपनियां कंपनियां आ जाए। हाँ, राजस्थान का भी यहाँ रकबा लग रहा है ना। रकबा लग रहा, बाड़ोस। हाँ, बाड़ोज उनका पूरा बाड़ोज, गांव ही बस रहा पूरा है, पूरा सरेटा का। सरेटा का उधर भी बाड़ोज है, इधर भी इधर भी बाड़ोज है, बाड़ोज। पहाड़ की तरफ। ये लगभग कितने एकड़ होगा? 592 बताते हैं जी। 592 हेक्टेयर या एकड़? हाँ, अच्छा, 592 तो बहुत बड़ा रकबा है। हाँ, और वहाँ एक प्राइमरी स्कूल भी है। है। हाँ, 5 कमरों का एक प्राइमरी हाँ, स्कूल है। है। वहाँ के लोग हैं 100 हाँ। सवा से उनकी वोटें भी हैं। हाँ, उनको हम वोट गए है। थे वहाँ बाड़ोस में, राजस्थान में मतलब वोट गिरते हैं वो जाके। राजस्थान में जाके वोट गिरते हैं। हाँ, एक छोटा सा गांव है बाड़ोस, तो 600 एकड़ के करीब हाँ। भूमि, तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। और ये टीम भी आ गई है, मैं आपको दिखा दूं। ये सर्वे की जो टीम है ये आपके सामने है। ये लोग सर्वे करने आए हैं, सर्वे इंजीनियर हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और अन्य यूनिवर्सिटियों से एक टीम है जो भौगोलिक यहाँ का सर्वे करने में लगी हुई है। इस सर्वे के मायने ये हैं कि ये अपनी रिपोर्ट देगी और यहाँ जांचेंगे कि यहाँ कितना पत्थर, कितना मलबा और कितने खनिज पदार्थ हो सकते हैं। उनको लेकर ये एक भौगोलिक सर्वे चल रहा है। अच्छा, एक रिश्तेदारियों का फ़ायदा हो गया। हाँ, रिश्तेदारियों को भाई दोनों तरफ की रिश्तेदारियों को आसानी हो जाएगी सड़क निकलने बहुत से। ज़्यादा। और फिर यहाँ जो फैक्ट्री यहाँ है वो तिजारा की तरफ में, हाँ, मतलब वो यहाँ भी आ धारूहेड़ा तक के बच्चे जो हमारे हैं वो यहाँ शाम को आराम से आ जाते हैं। अच्छा, मतलब आप लोगों के बच्चे जो धारूहेड़ा कंपनियों में काम करते हैं हाँ, तो सड़क निकलने के बाद वो अप डाउन कर अप लेंगे। डाउन कर लेंगे। अच्छा, ये है। और क्या फ़ायदा आपको लगता है कि भाई ये फ़ायदा भी इस सड़क का हो सकता है? भाई सबसे बढ़िया फायदा है कि हम जल्दी से जल्दी तिजारे पहुंच जाएं। अच्छा, समय की बर्बादी भी रुक जाएगी, समय और पैसा दोनों। पैसा दोनों रुक जाए। हाँ, आप फिरोजपुर जिरका होते हुए करीब जी। 50 किलोमीटर आप जाते हैं, नगीना, फिरोजपुर जिरका, फिर तिजारा। हाँ, अब मतलब सीधा जाएंगे। आज अच्छा, यहाँ से 9 किलोमीटर है। हाँ, कुल 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर है यहाँ से। ये तो बहुत बड़ी बात आपने बताई। और ये टीम है जो एक भौगोलिक सर्वे करने में हम लगी हुई है। तो अभी हमारी टीम से बात भी हो रही थी थोड़ी देर पहले। तो ये पिछले 2 दिन से यहाँ सर्वे कर रही है। और कल हम जो PWD B&R के SDO हैं आसिम मोहम्मद जी, उनसे भी हमने फिरोजपुर झिरका में मुलाकात की थी। उसके 2 दिन पहले हम एक्शन PWD नूह से भी हम मिल के आए थे। तो हम इसमें पंचकुला भी गए हैं कि जल्द से जल्द सर्वे कराया जाए। अब वो सर्वे टीम और सर्वे होना शुरू हो गया है। तो ये तीसरा दिन है सर्वे को लेकर। ये सारे उपकरण और ज़रूरी चीज़ें सर्वे टीम अपनी। तो ये है, इधर से ये नोटकी गांव है, यहाँ से ये नोटकी गांव दिखता है। तो ये पूरा इलाका फ़िलहाल फसलें बोई हुई हैं, गेहूं की फसल है और सरसों की फसल है। उसके अलावा यहाँ टमाटर, करेला है और बेल वाली सब्जियां, करेला, ये भी, घिया भी होता है ना यहाँ तो। है बहुत ज़्यादा। घिया लौकी, हाँ घिया लौकी एक ही है। करेला हो गया, टमाटर हो गया, खीरा भी है। और खीरा भी है। आमतौर पर जो ये इलाका है ये बुडेली ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है, मीठा पानी है। और यहाँ पैदावार, चाहे बेल वाली सब्जियाँ हों, चाहे रबी और खरीफ की जो फसलें हैं वो हों, तो यहाँ अच्छी पैदावार होती है, उपजाऊ ज़मीन है। लेकिन इस ज़मीन के रेट इसलिए अभी कम है क्योंकि यहाँ कोई दूसरा रास्ता, दूसरा विकल्प सड़क का नहीं है, रास्ता नहीं है। मतलब
इस इलाके को जोड़ने के लिए। ये इलाका जो ये काला पहाड़ है, जो अरावली पहाड़ है, ये दो स्टेट, दो राज्यों को जोड़ता है, हरियाणा और राजस्थान। हरियाणा की तरफ इस अरावली पहाड़ के दूसरी तरफ सरेटा गांव है और उसके आसपास के पलासली और अरंडका, बहुत सारे ये गांव सरेटा है, लपाड़ा है, लपाला है, इधर को मतलब रूपबास है, बास है, और फिर आ जाता है ढाकपरी है। दमदमा, डाकपरी, रूपबास, और फिर आ जाता है वहाँ तिजारा। तिजारा में प्राचीन जैन मंदिर है, 200 साल से ज़्यादा पुराना। यहाँ किला भी है और लाल मस्जिद भी है, जो प्राचीनतम जो चीज़ें हैं इतिहास की, वो भी यहाँ हैं। किला में झरना भी है और किले में झरना भी है, ये लोग भी देखने जा रहे हैं। तो ऐसा ही है कि भाई लोग देखते हैं, रोज़ाना आते हैं इस इलाके में, और एक उम्मीद लोगों को जचती है कि भाई हाँ, ये सड़क जल्दी से जल्दी बने, जल्दी से जल्दी इसका सर्वे हो, चीज़ें हों। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये हमारी सर्वे टीम है। सर आप कहाँ से हो सर? PWD-B&R जी, उन्होंने हमें भेजा, हम प्राइवेट लैब के हैं जी। प्राइवेट लैब के हैं। तो आप मोटा मोटा यहाँ वैसे क्या सर्वे में क्या जानना चाह रहे हैं? ये तो सर जी मशीन दे दिया, हमें बता दिया कि कैसे चलाना है, जो इसका एनालिसिस होगा वो सारा पीडब्ल्यूडी के हाथ में जी। जी क्या उनसे ये निकाल लेंगे, क्या इंटरप्रेट करेंगे सर्वे का, क्या आपका रिजल्ट रहेगा और क्या मायने रहेंगे, वो सारे पीडब्ल्यूडी। ये आपकी टीम तो कुरुक्षेत्र से है? अलग अलग जगह से जी, पीडब्ल्यूडी के ही बंदे हैं सब। अच्छा, PWD के ही हैं। प्राइवेट लैब बने, हम तो एम्प्लॉय हैं प्राइवेट लैब के। जी जी। तो कहाँ से हैं वो तो चलो छोड़ो, सब अलग हाँ। जगह से ही हैं। ना वो सारे जैसे हम देख रहे थे कि भाई टेंडर हुआ है वो इसका तो भौगोलिक सर्वे का। PWD को ही पता है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, जी हम जी। जो यहाँ से डेटा भेजेंगे पीडब्ल्यू को सौंप देंगे, बाकी कैसे क्या करना है वो उनके। अब वो जो डाटा हम भेजेंगे वो लगभग 6 महीने या 3 महीने, क्या उसकी एक परिधि रखी है कुछ? मैं ब्रह्मा जी तो नहीं हूँ जी जो बता दें कि कल ना क्या ना, होगा। कई बार उसमें लिखा है टेंडर में। नहीं भाई, टेंडर तो हमने पढ़ा ही नहीं, अच्छा। हम तो टेंडर को लेना देना नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है, ओके, धन्यवाद धन्यवाद। तो ये सर्वे टीम है जो मैदान में उतर चुकी है। इन्होंने कल पहाड़, जो अरावली पहाड़ है उसकी राजस्थान सीमा तक दौरा किया था इस टीम ने, और यहाँ नौटकी गांव के कुछ लोग भी इनके साथ थे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी खुशखबरी हमारे इलाके के लिए कि सर्वे टीम ने अपना सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। भौगोलिक सर्वे के बाद इसका बजट और ये सारी चीज़ें तय होंगी। तो मैं हूँ आपका साथी राजुद्दीन।